बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बूथ संख्या 135 में जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम काटे गए, जबकि कई मृत व्यक्तियों और काल्पनिक नामों को मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। सबसे गंभीर मामला 74 वर्षीय राधेलाल खरे का है, जो पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं, लेकिन मतदाता सूची में उन्हें मृत दिखाकर उनका नाम हटा दिया गया। वहीं कुछ मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सूची में बने हुए हैं और 121 वर्षीय गंगा यादव जैसी प्रविष्टियां फर्जीवाड़े की पोल खोलती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया सुनियोजित षड्यंत्र है। बूथ स्तर के आंकड़े भी कांग्रेस के दावों को मजबूती देते हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बूथ संख्या 135 पर 256 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 142। कांग्रेस आगे थी 114 वोट से, लेकिन 2023 में यह बढ़त घटकर सिर्फ 37 वोट रह गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अंतर मात्र 20 वोट पर सिमट गया। कांग्रेस का कहना है कि यह मतदाता सूची में हेरफेर का सीधा नतीजा है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए, मृत व्यक्तियों के नामों को सूची में बनाए रखा गया और नए फर्जी नाम जोड़कर वोटों का संतुलन बदला गया। एसआईआर अभी लागू हुआ है। मैं बेलतरा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं और आपको बता दूं कि जो भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं उनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध रहती है। क्योंकि आप अगर अपनी तरफ से उस वोटर लिस्ट को पाने की कोशिश करेंगे, आम मतदाता या चौथा स्तंभ पाने की कोशिश करेगा, तो मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। जब एसआईआर में 2003 से 2023 के बीच का 2003 से जिनका नाम मतदाता सूची में है और 2023 से मिलान करेंगे तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि अभी आप डिजिटल उसको आप जो मतदाता सूची चुनाव आयोग को डिजिटल करने में क्या परेशानी है? क्यों मतदाता सूची को आप डिजिटल नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये मांग करी है, हमारे नेता राहुल गांधी मांग कर रहे हैं और हम भी ये मांग करते हैं कि वोटर लिस्ट को डिजिटल कर दिया जाए। हर व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार हो वो ये देख सके कि उसका वोट है या नहीं है, इसलिए डिजिटल करने का हम मांग करते हैं। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की सर प्रणाली सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिव्यू का उपयोग मतदाता सूची से छेड़छाड़ के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही इस प्रणाली का विरोध कर चुके हैं, क्योंकि यह चुनावों को प्रभावित करने का नया माध्यम बन चुका है। केशरवानी ने कहा, बिहार में इस प्रणाली का दुरुपयोग हो चुका है और अब अगर इसे पारदर्शिता के बिना पूरे देश में लागू किया गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतदाता का नाम किसी मतदाता का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता। और सबसे सनसनीखेज मामला ये है कि आपके सामने, हमारे सामने आदरणीय खरे जी बैठे हुए हैं, राधेलाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनको मतदाता सूची में मैंने प्रमाण के साथ ये मतदाता सूची लाया हूँ, जिनको ई मतलब एक्सपायर, इनको उस मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि राधेलाल जी खरे जिंदा है और आप सबके बीच बहुत स्वस्थ होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को सहयोग करते हुए, बी टीम की तरह भारतीय निर्वाचन आयोग काम करते हुए कांग्रेस के चिन्हित वोटरों को काटने का काम किया है और उस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है। कांग्रेस की इसलिए वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुआ, मैं वोट डाला भी तब मैं जीवित हूँ मैं, और मेरे को मृत्यु लेट दर्शा दिया। तब से कांग्रेस से जुड़े आप आहत हैं इस चीज़ों से? दुखी हैं, आहत हैं, तो इसलिए मैं दुखी हूँ इस शब्द से कि जो कि जिंदा आदमी रहते हुए इसको मैंने मृत्यु दर्शा दिया। कांग्रेस से कब से पार्टी से जुड़े हो? और ये कांग्रेस पार्टी में तो मैं शुरू से देते आ रहा हूँ।
53 का तो मेरा जन्म है, 1 जनवरी का 53 का। जोड़ लो कितने साल हुए हैं मेरे। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मतदाता सूची की पूरी जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि अब तक चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि किन मतदाताओं के नाम काटे गए और किन्हें जोड़ा गया, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि भाजपा पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। विजय केशरवानी ने कहा, जब तक बेलतरा की वोट चोरी और मृतकों के नाम पर बने फर्जी वोटों की सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ज़ेड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।